हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेम के बारे में। जब मैंने सेम सीड से लगाया था तब भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे देख लेना। और अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा। तो ये सेम एक किनारे रखा हुआ था, कहीं रख रखी थी उधर के साइड कोने में। अब मैं इसको लेके आई हूँ आपको दिखाने की वजह से। इस जगह पे यहाँ पे लेके आई हूँ मैं। पूरा छत मेरा भरा रहता है एकदम फूल पौधों से, सब्जी से। मैं कुछ न कुछ लगाती रहती हूँ। मैं छत पे आलू भी लगा लेती हूँ, सलाद पत्ता लगा लेती हूँ, बैगन लगा लेती हूँ, सेम लगा लेती हूँ, मिर्ची भी होता है, टमाटर भी होता है। और फूल तो होते ही हैं। फूल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सब्जी भी मैं थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। देखो अब ये फूल कितना खूबसूरत है ना। ये देखो, मैंने पहले भी वीडियो में ये मैं दिखा रखी हूँ। इसमें का मेरे पास कई गमला है, और तो मैं गमला खाली कर ली क्योंकि मुझे गमला चाहिए था पौधा लगाने के लिए सर्दियों का, तो इस वजह से मैंने खाली कर लिया। तो देखो इतने अच्छे अच्छे फूल आ रहे थे, फिर भी मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे पास जगह कम है। शहर में मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो ज़्यादा गमला मैं नहीं रख सकती, हिसाब से ही रख सकती हूँ। हमारे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत सारा ये मैंने लगा रखा था, पूरा हैच बना रखा था इसका। बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे बाउंड्री करनी हो ना तो इसको लगा लो, बड़ा ही प्यारा लगेगा। बहुत बड़े बड़े थे, ये तो छोटा सा है। और अभी और भी गमले हैं दूसरी तरफ मैंने रख रखा है। एक यहाँ पे लिया के रख ली क्योंकि दूर दूर रखना पड़ता है, नहीं तो फिर इन्हें धूप नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। और कितना सुंदर हो रहा है देखो, दिल्ली में बारिश हुई है ना तो इनकी धुलाई हो गई अच्छा से। तो आज हम बात करेंगे सेम के बारे में। सेम अपने घर में आप आसानी से ग्रो कर लो, और सेम बहुत अच्छा फल है, सब्जी है। आप इसकी सब्जी बनाओ और बना के खाओ, इतना अच्छा है ये। देखो कितना सारा लग रहा है ना। तो आप क्या करो, सीड से लगाओ। मैं कैसे लगा रखी हूँ इसको वो भी मैं दिखा रखी हूँ, और जब थोड़े बड़े हो गए तब भी मैंने दिखाया था। और इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा फ्रेंड्स। ये एक कोने में बेचारा पड़ा हुआ था, अब मैं उठा के लाई हूँ इसे। देखो ये देखो, ये फूल है, ये फूल है, इनमें सब में फल आ जाएंगे। ये देखो ये भी फूल है, वाइट कलर का फूल आता है, और खूब सारे ऐसे सेम आ जाएंगे। देखो ये आ रखे हैं। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो सेम ज़रूर लगाओ। और इसमें फल हम ज़्यादा कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूँगी कि इसमें मैं फल कैसे लाऊंगी। कुछ लोग ये बोलते हैं सेम हम लगाते हैं लेकिन फल ही नहीं आता। फल क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल फल आएगा, आपको बस सही तरीके से लगाना है तब फल आएगा। देखो ऊपर भी, यहाँ भी आ रखा है, ये देखो कोने में दिख रहा होगा आपको। ये देखो यहाँ पे भी है, और भी है, ऊपर भी है, ये देखो यहाँ पे भी है। तो एक घर की सब्जी के लिए बहुत है सेम। अपना इतना तोड़ लो, तोड़ के और बना लो। और देखो कितने सारे फूल आ रहे हैं इसमें। ये देखो इनमें भी सब में फल आ जाएगा। ये देखो यानी सेम आ जाएगा। देखो नन्ना नन्ना सा सेम आ रहा है। ये देखो ये इसमें सेम आ रहा है। ये देखो फूल ही फूल है। तो ये तो हटा के लाई हूँ, कुछ बेल तो मुझे तोड़ना पड़ गया। देखो कट करके लाई, बहुत मतलब ऊपर तक चढ़ गया था, तो मैं इसको कट करके लाई, ऊंचाई तक चढ़ गया था। ये सब कट करी मैं, क्या करती, ये कट करके लाई, पूरा फैल गया था। ऊपर भी बहुत सेम लग गया था, लेकिन आप लोगों को दिखाने की वजह से मैं लेके आई। कुछ लोग कहते हैं कि सेम हम लगाते हैं लेकिन उसमें फल नहीं आता। फल आएगा और खूब सारा फल आएगा। अब इसमें पूरी सर्दी आएगा, आराम से आप तोड़ो और खाओ। घर का ऑर्गेनिक है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र मैंने नहीं डाला है,
कुछ भी नहीं डाल रखी हूँ, अपने घर का है। देखो कि इधर अंदर नीचे तक आ रहा है, और बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। तो फ्रेंड्स सेम आप लगाओ, और बताती हूँ मैं किस तरीके से इसमें फल ज़्यादा लेना है। आप जो घर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है। लहसुन प्याज का छिलका डालो पानी के अंदर, और उसमें गुड़ का टुकड़ा डाल दो। गुड़ का टुकड़ा डाल के और उसके बाद जो है उसको 10 दिन के लिए छोड़ दो। जब आप 10 दिन के लिए छोड़ दोगे तो वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद छान के उसको, मैंने छान के भी दिखा रखा है, वीडियो डाल रखी हूँ, आप उसको अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और छान के उसके बाद आप इसके अंदर डालो। तो एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया, खाद तो खैर देना ही देना है, लिक्विड खाद इसको चाहिए क्योंकि ये फल दे रहा है। तो आप इसमें अगर वैसा कोई खाद डालेंगे तो घुलने में टाइम लगेगा। लिक्विड खाद दोगे तो जल्दी से फल आपका आने लग जाएगा, खूब सारा आएगा, लद जाएगा पूरा। मैं आगे भी दिखाऊंगी इसमें कितना फल आएगा, यानी कितना सेम आएगा। तो देखो मैंने क्या कर रखा है, अभी मौसम ख़राब हो रहा है, बिल्कुल सर्दी जैसे हो रहा है। दिल्ली में तो बिल्कुल धूप है ही नहीं है नाम के लिए भी। तो देखो ये सूखे पत्ते मैंने डाल दिए हैं। अब इस सूखा पत्ता डालने से हमें पता क्या फ़ायदा है, इसको जड़ों को जो है गर्माहट मिलेगा। जब अंदर से गर्माहट मिलेगा और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हमने डाल दिया है, तो जब गर्माहट इसको मिलेगा ना तो खूब सारा इसमें सेम हमारा आ जाएगा, यानी इसमें फल लग जाएगा। अब देखो कोई ज़्यादा बड़े में नहीं लगा रखी हूँ मैं, ये देखो ये घर में डब्बा ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ था, तो इसी को मैं यहाँ से कट करी, यहाँ से कट करी, और ये पकड़ने वाला भी छोड़ दी और इसी के अंदर लगा दिया। देखो एक लकड़ी का सपोर्ट लगाया है मैंने, ये देखो सपोर्ट लगाई हूँ, इसी में लिपट के और ये चल रहा। देखो अंदर और भी है, वो देखो कुछ तो मैं देख ही नहीं पाई। ये भी लग रहा है सेम, और यहाँ पे भी लगा हुआ है, और देखो हाँ इसके बीच में भी लगा हुआ है। तो देखो कितने सारे लग गए ना, और यहाँ तो गुच्छों में आ रहा है बाकायदे। और जो मैं खींची ना यहाँ ऐसे वहाँ से जो कट करी हूँ, तो बहुत सारे सेम मेरे ऊपर रह गए, तो वो भी मैं तोड़ लूँगी खैर सब्जी बनाने के लिए। तो देखो एक तरीका ये है, आप प्याज लहसुन का लिक्विड फर्टिलाइज़र दो। इसको थोड़ा गर्मी चाहिए, अगर ठंड ज़्यादा हुआ तो पत्ते सुकड़ जाएंगे, और सुकड़ के उसके बाद फल देना ये बंद कर देगा। और इसे गर्माहट अगर मिलेगा, जैसे लहसुन और प्याज का छिक्कल का जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालोगे इसके अंदर, तो उससे आपका फल खूब सारा आएगा। तो आप ज़रूर डालो उसको। और जैसे कि मैंने सूखे पत्ते डाले हैं, तो आप वैसे भी कर लो, ऐसे ये देखो गर्माहट इसमें आता रहेगा, तो आपके घर की सब्जी हो जाएगी। फ्रेंड्स कितनी अच्छी बात है ना, मार्केट से ख़रीद के लाते हो, पता नहीं क्या क्या खाद वो डाल के फिर तैयार करके देते हैं, और घर का आपको पता है कि आपने इसमें क्या डाला हुआ है। तो मैं तो हर साल सेम लगाती हूँ, अपने घर का ही सेम खाती हूँ मैं, खूब सारे मेरे निकल जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी। अब देखो ये इतना तैयार हो गया, और देखो ये फूल आ रहा है इसमें, ये देखो ये भी 2-4 दिन में हो जाएंगे। और ये देखो ढेर सारे फूल हैं यहाँ भी, नीचे भी, इसमें भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिर इनको यहाँ पे भी देखो फूल है, ये रहा देखो, तो ये भी हो जाएंगे। अपना आराम से हार्वेस्ट करो, निकालो और खाओ। अब इसमें 4 आलू काट के डाल दो, सब्जी आपकी तैयार। तो इस तरीके से आप सेम लगाओ, और अगर नहीं लगाए हो फ्रेंड्स तो ये अब भी लग सकता है। और अब कैसे लगेगा, आपको पता क्या करना है, सेम का सीड लो, और सीड लेके किसी भी गमले में डाल दो आप, और डाल के ऐसे, जैसे कि अब ये है देखो घना हो गया है ना, तो इसके बीच में आप उसको घुसा दो, सीड लगा के छोटे गमले में या पिन्नी में किसी चीज़ में लगा के आप उसको अंदर घुसा दो, और उसमें डायरेक्ट जो है रात का ओस नहीं जाएगा, वो सीड आपका निकल आएगा गर्माहट से। जब निकल आएगा
तो जैसे छोटे में लगा रखो, फिर उसके बाद आप बड़े में कर देना। अगर इतना बड़ा गमला भी मिल जाएगा ना तो भी आपका सेम हो जाएगा, सेम छोटे बर्तन में हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सा गमला उसको चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेम लगाने का बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। और देखो ये सारे हमारे सर्दियों की तैयारी है, ये जितने हैं सब। और देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों में मनी प्लांट लीव्स झाड़ देता है, यानी ये पीले होके पत्ते निकाल देता है। देखो कितना खूबसूरत हो रहा, कहाँ से लीव्स झड़ा। इसका बस ध्यान आपको ये देना है, डायरेक्ट ओस ना पड़े इस पे। इसको भी आप गमलों को ऐसे अंदर घुसा दो। देखो जैसे कि ये है ना, इसके बीच में घुसा दो। मैं तो अंदर कर देती हूँ, और जब धूप निकलता है तो इसको थोड़ा धूप में निकाल के रख दी। देखो फ्रेंड्स, जब हम पौधा लगाते हैं ना तो हमें एक एक पौधे का बड़ा ही मतलब ध्यान से हमें ध्यान देना होता है। ऐसे पौधे नहीं चलते, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, तब जाके ये हमें फूल देते हैं, फल देते हैं। देखो फ्लावरिंग हो रहा है ना, तो इनका ख्याल हम करेंगे तो ये हमें फूल फल देंगे। अब ये थोड़ी है कि लगा दिया और छोड़ दिया। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ का ज़रूर याद रखो, पानी पे बिल्कुल कंट्रोल कर लो, पानी मत डालो गमलों में ज़्यादा। गमले में पानी आप कैसे डालेंगे, देखो ऐसे करके डालेंगे। जैसे यूँ मिट्टी उठाया, ये देखो ऐसे करके। अगर ये गीली है, देखो ये गीली है मिट्टी, तो इसमें पानी नहीं चाहिए। अभी ये गीली है, नहीं चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है ना। छोटा सा लगाई थी मैं, इसको मैं बराबर दिखा रही हूँ। जब इसमें फूल आएगा जब देखना आप। और मिट्टी के गमले में अगर आप लगाओगे तो मई जून तक आपका पौधा चल जाएगा, खूब अच्छा, खूब फूल आएगा। और प्लास्टिक में जल्दी मर जाता है, इतना ज़्यादा नहीं चल पाता। देखो ग्रोथ बहुत अच्छा है। इसमें तो मैंने एक पेंजी भी लगा रखा है, ये देखो। अगर हमारे चैनल पे फ्रेंड्स नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं नई नई जानकारी लाती रहती हूँ। इसमें एक टमाटर का भी है, देखो पिटूनिया है ये पिटूनिया का पौधा है। और पिटूनिया देखो खिल भी रहा है, ये देखो। और दूसरी तरफ रखा है और भी खिल रहा है। थोड़ा जगह के हिसाब से रखना पड़ता है ना, शौक इतना बड़ा हो गया। इतने कम जगह भी नहीं है, जगह तो बहुत है खैर, लेकिन शौक मेरा इतना बड़ा हो चुका है कि देखो ना, गमले के ऊपर गमला मुझे रखना पड़ा है लाद के। क्या कर सकते हैं। तो फल अगर आपको ज़्यादा लेना है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र लहसुन प्याज का बनाओ। और ये मत सोचना कि 10 दिन में वो नहीं बन पाएगा, बन जाएगा। 10 दिन के लिए आप उसको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालो और लहसुन प्याज डाल के ढक्कन ढक के एक तरफ रख दो। फिर उसे छान के, लहसुन प्याज उसमें जाने मत देना, छान के उसके बाद डालो अपने सेम के अंदर। और फिर देखो कितना फ्रूट उसमें आएगा। आप खुद बताओगे कमेंट करके कि हाँ आपने ठीक बताया हमें, और खूब फ्रूट आएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे मैंने बताया वही मैं करती हूँ। और जो मैं डाल के इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद फल आता है, मैं समझ जाती हूँ हाँ ऐसे ज़्यादा आता है, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये नहीं है कि बनावटी वीडियो बना दिया, दिखा दिया, ऐसे नहीं करती। देखो मैंने लगाया है तो दिखा रहे हैं, जो मेरे छत पे है वही दिखाती हूँ। मैं इधर उधर कुछ भी नहीं करती, क्योंकि आपको हम सुझाव दे रहे हैं तो सुझाव अच्छा देना चाहिए। ये नहीं है कि पहले का वीडियो पड़ी है वो उठा के डाल दिया, नहीं। मैं बिल्कुल लाइव दिखाती हूँ कि देखो ये अभी का है, ये देखो ये सब अभी का, ये अभी टांगा है मैंने, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-4 दिन हुआ इसे टांगे। ये जितने भी ये सब टांग रखी हूँ ये अभी टांगी हुई, इनमें सब में पौधा लगा हुआ है। और गुलदाउदी का बस फूल आने ही वाला है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंतज़ार और करो, खूब सारे आ जाएंगे। कटिंग से लगाया ना, अगर मैं इसमें फर्टिलाइज़र डाल देती ना मार्केट से लाके, अगर मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालती तो अब तक खूब सारा फूल आ जाता। लेकिन पता क्या होता, फूल तो आ जाता लेकिन जल्दी मर जाता। अब ये मेरा जो है ऑर्गेनिक खाद से मैंने जो तैयार किया है, गोबर खाद, किचन वेस्ट से, तो ये लंबे टाइम तक मेरा फूल खिलेगा। तो मैं लंबे टाइम तक फूल लेना पसंद करती हूँ, ये ना कि बस फूल आया और उसके बाद ख़त्म हो गया, और ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता।
देखो मेरे पौधों की सेहत देखो। हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको हमारा पौधा कैसा लगा। ये देखो कितने सारे हैं। और ये कोई पेड़ नहीं लगा रखी हूँ मैं, ये गोरी चोरी का पौधा है, उसी के अंदर लटकाई हूँ। और उधर के साइड हिबिस्कस है, उसमें लटका रखी हूँ। मैं कोई और पौधे में वैसे नहीं लटकाई हूँ। और उधर बोगनवेलिया है, उसमें लटका रखी हूँ। तो हमारे पौधे मजबूत हो रहे हैं ना, क्योंकि पुराने हैं, ये काफ़ी पुराने मेरे हैं। आज से मैं पौधा नहीं लगा रही हूँ, मैं बहुत पुराना लगा रही हूँ, काफ़ी दिनों से लगाती हूँ मैं पौधा। पौधों का मुझे तो बहुत शौक है। जब आप पौधा खुद लगाओगे ना, तो आपको इतना प्यार हो जाएगा इनसे कि छत से आपको नीचे जाने का मन ही नहीं करेगा। तो आज हमने सेम के बारे में बताया, आप इसी तरह करो। और फल अगर आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि हाँ खूब सारा सब्जी हमारे निकल आया। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालो। घर में लहसुन प्याज खाते ही हो, उसी का छिक्कल ले लो। हाँ अगर नहीं खाते हो लहसुन प्याज, कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो आप एक काम करो, फलों का जो छिलका होता है उसमें गुड़ डाल के रख दो, और उसे भी 10 दिन के लिए छोड़ के, और उसके बाद जो है छान के और फिर इसके अंदर डालो, आप लिक्विड डालो, तब भी आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि लहसुन प्याज ही हो, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पूरी वीडियो देखना। फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।